पंचतंत्र सुनते ही याद आता है। ये कहानियां सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं। दादा दादी की कहानियां, जानवर बातें करते, बड़े बड़े सबक मिलते। ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं, जैसे कि ईमानदारी, दोस्ती और बुद्धिमानी। पंचतंत्र कहानियों का खजाना है, लेकिन ऐसी वैसी कहानियां नहीं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं। हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। ये बताती है जिंदगी का ज्ञान, कैसे अच्छा जीवन जिए, कैसे अच्छे इंसान बने। पंचतंत्र बहुत पुराना है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे एक दूसरे की मदद करें और एक साथ मिलकर रहें। सोचो, फोन नहीं, टीवी नहीं, उस समय लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे और कहानियां सुनते थे। ये कहानियां ही उनका मनोरंजन और शिक्षा का साधन थी। लोग कहानियां सुनाकर सिखाते थे, राजा भी सीखते थे। ये कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थीं, बल्कि बड़ों के लिए भी थीं। राजा और मंत्री भी इन कहानियों से सीखते थे और अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए इनका उपयोग करते थे। बच्चों को तो बहुत मजा आता था। वे इन कहानियों को सुनकर हंसते थे, सीखते थे और अपने दोस्तों के साथ साझा करते थे। ये कहानियां उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। ये कहानियां दुनिया भर में फैल गईं। समय के साथ ये कहानियां विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हुईं और विभिन्न संस्कृतियों में अपनाई गईं। आज पंचतंत्र की कहानियां पूरी दुनिया में पढ़ी और सुनी जाती हैं। मानो ये बीज है, ज्ञान के बीज। ये कहानियां हमारे मन में ज्ञान के बीज बोती हैं, जो समय के साथ बढ़ते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हमारे दिमाग में बोए गए ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। ये हमें अच्छे इंसान बनने में मदद करते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे एक दूसरे की मदद करें और एक साथ मिलकर रहें। समझदार इंसान, दयालु इंसान। पंचतंत्र की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे एक समझदार और दयालु इंसान बने, जो समाज के लिए उपयोगी हो और दूसरों की मदद कर सके। कहानियां जादू हैं। ये हमें अलग दुनिया में ले जाती हैं। बातें करने वाले जानवर मिलते हैं, चालाक चिड़िया, मूर्ख राजा। लेकिन इन कहानियों में और भी बहुत कुछ है। ये हमें जरूरी बातें सिखाती हैं, जैसे दयालु और मददगार बनना। कहानी को आईना समझो। ये हमें दिखाती है हम कैसे हैं। ये हमें अपनी गलतियां देखने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कैसे बेहतर बने। यही पंचतंत्र की ताकत है। सीधी सादी कहानियां, गहरे सबक। एक बार एक शेर राजा था। वो ताकतवर था पर मूर्ख। वो बहुत जानवर खा जाता था। बाकी सब डरते थे। जंगल में एक चालाक खरगोश रहता था। उसने मदद करने की सोची। वो शेर के पास गया। महाराज, उसने कहा, एक और शेर है, वो कुएं में रहता है। मूर्ख शेर ने कुएं में देखा। उसे अपना अक्स दिखा। उसे लगा दूसरा शेर है, वो कूद गया। बस, मूर्ख शेर का काम तमाम। दो दोस्त सफर कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की रक्षा करने का वादा किया था। उन्हें एक भालू दिखा। एक दोस्त पेड़ पर चढ़ा गया, दूसरा जमीन पर लेट गया, मानो मर गया हो। भालू ने जमीन पर लेटे आदमी को सूंघा। उसे लगा वो मर गया है और वो चला गया। पेड़ वाला दोस्त नीचे आया। भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? उसने पूछा। उसने कहा, ऐसे दोस्तों से बचो जो मुसीबत में भाग जाएं। भाग 5, समझदार चिड़िया और नासमझ बंदर। एक पेड़ पर बंदरों का झुंड रहता था। उन्हें अंडों का घोंसला मिला। एक समझदार चिड़िया ने उन्हें अंडे न खाने को कहा। बंदरों ने नहीं सुना। उन्होंने अंडे खा लिए। चिड़िया गुस्सा हो गई। वो बंदरों के राजा के लिए एक संदेश लाई। वो एक पत्ते पर लिखा था। बंदर पहुंच नहीं सकते थे। उन्होंने एक बिल्ली से मदद मांगी। बिल्ली उनकी दुश्मन थी। उसने उन्हें धोखा दिया और उनका घर बर्बाद कर दिया। भाग 6, आज के जमाने के लिए पुरानी कहानियां। ये कहानियां पुरानी हैं। सदियों से ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और हर बार वे हमें कुछ नया सिखाती हैं, लेकिन इनके सबक हमेशा नए हैं। ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं, जो समय के साथ कभी भी पुरानी नहीं होती। हम सब किसी न किसी मूर्ख शेर को जानते हैं, जो बहुत घमंडी हो। ये शेर हमें सिखाते हैं कि घमंड और अहंकार हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हम रोज लालची भालू देखते हैं। ये भालू हमें लालच के खतरों के बारे में बताते हैं और कैसे लालच हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो बस और चाहते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि संतोष और संयम का महत्व क्या है, और क्या हम सब उन नासमझ बंदरों से नहीं मिले जो सोचे समझे बिना काम करते हैं। ये बंदर हमें सिखाते हैं कि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जो सोचे समझे बिना काम करते हैं। उनकी कहानियां हमें धैर्य और सोच समझकर काम करने का महत्व सिखाती है। पंचतंत्र हमें बेहतर बनना सिखाता है, सोच समझकर काम करना। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में समझदारी और विवेक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बहादुर और मददगार बनना। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने समाज में एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। ये सबक सबके लिए जरूरी है, चाहे आप कितने भी बड़े हों। ये कहानियां हमें जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन करती हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हों। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमेशा सीखने और बढ़ने की गुंजाइश होती है। भाग 7, सादगी की अद्भुत ताकत। पंचतंत्र आसान भाषा इस्तेमाल करता है, समझने में आसान। कहानियां छोटी हैं लेकिन सबक बड़े। यही इन कहानियों की ताकत है। ये हमारे साथ रहती हैं, हमें याद रहती हैं, हम इनसे सीखते हैं। पंचतंत्र एक तोहफा है, अतीत का तोहफा। यह हमें अच्छा इंसान बनना सिखाता है, ज्ञान, दया और साहस से भरा जीवन जीना सिखाता है। भाग 8, उपसंहार, ज्ञान की विरासत। यह कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और अनुभव का उपहार देती हैं। तो अगली बार जब आप शेर देखें तो उस मूर्ख राजा को याद करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग कैसे विनाशकारी हो सकता है। जब आप किसी लालची इंसान से मिलें तो भालू के बारे में सोचें। यह कहानी हमें लालच के परिणामों के बारे में चेतावनी देती है और सिखाती है कि संतोष में ही सच्ची खुशी है। और अगर आप किसी को बिना सोचे समझे काम करते देखें तो उन बंदरों को याद करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे काम करने से कैसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पंचतंत्र सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक गाइड है। यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बेहतर जीवन जीने की गाइड। ये कहानियां हमें परिवार, मित्रता और समाज के महत्व को समझने में मदद करती हैं। इन कहानियों से अपने दिल को ज्ञान से भर दें। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और समृद्ध बना सकते हैं। ये आपको दयालु, बहादुर और समझदार बनने की याद दिलाएं। यह कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि यही पंचतंत्र की असली विरासत है। यह कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और अनुभव का उपहार देती है, जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है।